नमस्कार, मेरा नाम विकास है और आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कैश में, डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस में स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। क्योंकि इस बात की बहुत सारी क्वेरीज भी आई हुई हैं कमेंट सेक्शंस में, मेरे वीडियोस में। और स्टॉप लॉस लगा के हम किसी चीज़ को कैसे खरीद सकते हैं, किसी स्टॉक को, डेरिवेटिव को या ऑप्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरी शेर खान की ऐप की मेन स्क्रीन है। स्टॉप लॉस सभी कंपनीज में, चाहे किसी का अकाउंट शेर खान में हो चाहे दूसरी जगह हो, करीब करीब लगाने का तरीका सभी में सेम ही है। तो चलिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए कोई भी, सबसे पहले कैश का कोई स्टॉक ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने कोई सा भी स्टॉक जैसे एडलविस ले लिया और इसकी मैंने बाई की विंडो खोल ली। तो स्टॉप लॉस जैसे मेरे पास अगर कोई स्टॉक अपनी होल्डिंग में रखा है, मैं उस पे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए मेरे पास 100 एडलविस मेरे स्टॉक में रखे हैं, पोर्टफोलियो में रखे हैं। तो मैं ही यहाँ पे क्वांटिटी उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो एक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं सेल सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोई स्टॉक है और मैं उसका स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, या मैंने कोई स्टॉक आज ख़रीदा है और मैं उसका स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। दोनों ही केस में स्टॉप लॉस सेल की विंडो में लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 100 क्वांटिटी है तो मैं 100 में ही स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। सपोज़ कीजिए अगर मैं 50 में लगाना चाहता हूँ तो भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 100 है और मैं 100 क्वांटिटी पे ही स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। मैंने ये मान लेते हैं कि ये स्टॉक 44.15 में ख़रीदा है और अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये 40 के नीचे जाए तो मैं ये स्टॉक नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसके बाद ये वीक हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं यहाँ पे प्राइस वाली जगह पे 40 रख दूंगा। कई लोग क्या करते हैं कि प्राइस वाली जगह पे 40 रख के बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लग गया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ये स्टॉक 44.15 में बिक जाएगा, क्योंकि ये मार्केट हो जाएगा, क्योंकि आपने कम रेट सेलिंग की लगा दी है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी डालने के बाद में यहाँ पे प्राइस की जगह और ट्रिगर प्राइस की जगह दोनों आपको रेट डालनी होगी। तो अगर आपको 40 में स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40, दोनों जगह आपको 40 डाल दिया। इस ऑर्डर को आपने प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद में ये कंफर्म कर देंगे तो ये ऑर्डर, ये स्टॉप लॉस का माना जाएगा। तो ये यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे ऑर्डर प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों में 40 और 40 दिखा रहा है कंफर्मेशन के पहले। तो इसका मतलब ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि स्टॉप लॉस दो जगह प्राइस डालने से लगता है, एक जगह प्राइस डालने से नहीं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात स्टॉप लॉस में जो ध्यान रखने वाली है ये है कि कई बार क्या होता है कि प्राइस आता है और ये ट्रिगर प्राइस का मतलब ये है कि जिस रेट पे हमारा स्टॉप लॉस या हमारी रेट सिस्टम में ट्रिगर यानी जाना है वो स्टॉप लॉस। तो सपोज कीजिए ये रेट एडलवाइस का टूटा और ये 44.15 से कम होके 40 आ गया। 40 पे सिर्फ एक ट्रेड हुआ और वो एक ट्रेड होके कम होके रेट 39.50 या 39.90 आ गया और फिर उसके बाद 40 गया ही नहीं। तो जब सिस्टम में पहला ट्रेड 40 का होता है, वो किसी का भी हो, उसके बाद ये आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में ट्रिगर होता है। यानी ये 44 से जब भी रेट 40 पे ट्रेड होगा तब पहला ट्रेड होने के बाद आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में जाएगा। अगर उसके बाद दूसरी बार वो नंबर आपका आया ही नहीं 40 का ट्रेड होने, तो फिर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा और आपका स्टॉप लॉस वहीं की वहीं रह जाएगा और वो सौदे जो हैं वो नीचे के होने लग जाएंगे और आप बोलेंगे अरे मैंने तो स्टॉप लॉस लगाया था फिर भी मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और फिर भी मुझे अनलिमिटेड लॉस क्यों हो गया। तो इससे बचने के लिए इसी स्टॉप लॉस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ट्रिगर प्राइस और ये जो प्राइस है इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस डाल देंगे। तो डिफरेंस डालने के लिए कैसे करना पड़ेगा कि ट्रिगर प्राइस का मतलब मैं यहाँ पे 40 रख देता हूँ और प्राइस वाली जगह पे मैं 39.80 प्लेस कर देता हूँ। आप अच्छे से देखिए, मैंने यहाँ पे 40 रुपया रखा है ट्रिगर प्राइस और यहाँ पे प्राइस में 39.80 रखा है। तो ये रखने से क्या होगा कि जब भी 40 का सौदा एडलवाइस का होगा तब उसके बाद में अगर वो दोबारा 40 नहीं भी जाएगा, लेकिन 39.80 और 40 के बीच में भी यदि कोई ट्रेड होगा तब उनमें जो ट्रेड होगा उसमें से हमें किसी भी रेट में हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और अल्टीमेटली हम बहुत ज़्यादा लॉस से बच जाएंगे।
तो ये दोनों तरीके हैं कि हम दोनों रेटों को सेम डाल सकते हैं या फिर हम दोनों रेट में डिफरेंस डाल सकते हैं। ये हो गई कैश के स्टॉक की बात। अब हम बात करेंगे फ्यूचर्स के स्टॉक की। तो फ्यूचर्स के लिए मैं इस ऐप में डेरिवेटिव सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेरिवेटिव मैंने सेलेक्ट किया, ये निफ्टी का लॉट मैंने सेलेक्ट किया जो मैंने सपोज कीजिए मैंने बाई कर रखा है, चाहे आज या चाहे कुछ दिनों पहले। अगर मैंने बाय कर रखा है तो मैं सेल में स्टॉप लॉस लगाऊंगा, या फिर समझिए कि क्योंकि एफ तो मैं सेल भी कर सकता हूं, तो सपोज करें मैंने सेल कर रखा है तो इसका स्टॉप लॉस मैं बाय में लगाऊंगा। तो अभी ये मान लेते हैं कि मैंने निफ्टी का ये लॉट पहले से एडवांस में बेच रखा है, तो मैं इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा बाय के लिए। तो मैं बाय की विंडो खोलूंगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस यदि मैंने कोई चीज़ खरीद रखी है या पहले से मेरे पास मेरे फोलियो में जो कैश का स्टॉक है वो है, तो मैं उसका स्टॉप लॉस लगाने के लिए सेल की विंडो खोलूंगा। और यदि मैंने उसको बेच रखा है, चाहे कैश के स्टॉक को इंट्राडे के लिए बेच रखा है या फ्यूचर्स को मैंने थोड़े दिन पहले से या आज बेच रखा है करंट, तो मैं उसको बाय में इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा। सेल का बाय का स्टॉप लॉस हम देख चुके हैं सेल की विंडो खोलकर। अब हम सेल का स्टॉप लॉस सीखेंगे बाय की विंडो खोलकर। तो मैंने ये बेच रखा है, सपोज कीजिए मैंने आज अभी 9,125 रुपये में निफ्टी का ये स्टॉक सेल कर रखा है। क्योंकि फ्यूचर्स तो काफ़ी रिस्की होते हैं, तो स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये टेक्निकली सबको या तो कोई रिसर्च रिपोर्ट से जिससे आप जिसकी रिपोर्ट पे आप सेल करना सीखते हैं उसी की रिपोर्ट के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी मिलते हैं। कई लोग प्रोफेशनल लोगों की या रिसर्च हाउसेस की कॉल लेते हैं, तो सभी कॉल देने वाले भी स्टॉप लॉस बताते हैं, या कुछ लोग स्वयं ही अपना देख के किसी स्टॉक को बाई या सेल करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस भी देख लेते हैं। जैसा भी कारण हो, स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना ही चाहिए, खासतौर से फ्यूचर्स में। तो ये जो बाई की विंडो खुल गई, तो इसके अंदर ये देखिए मैंने कितने लॉट सेल कर रखे हैं। तो मान लेता हूँ कि मैंने तो सिर्फ एक लॉट सेल कर रखा है जो 75 की क्वांटिटी का जनरली होता है। तो क्वांटिटी ऑलरेडी बाई की विंडो खोलने पर यहाँ पे फीड है, ये देखिए। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे फ्यूचर्स में तो सिर्फ मुझे रेट ही फीड करना होता है। तो रेट के लिए भी मैंने दो चीज़ें बताई, इसमें भी प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों चीज़ें हैं, और मैंने को दोनों चीज़ों में ही रेट प्लेस करना है। मुझे ये पता है कि अगर ये 9,150 से ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस लगना है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट 9,150 रख देता हूँ और ट्रिगर प्राइस में भी 9,150 रख देता हूँ। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं ये दोनों रेटें मैंने जैसे मैंने कैश में प्लेस की थी वैसे ही 9,150 ये इसमें ऊपर का स्टॉप लॉस रखा है क्योंकि ये मेरा बेचा हुआ स्टॉक है। तो इसमें मैंने 9,150 फीड कर दिया। अब मैं इसको प्लेस कर सकता हूं तो भी ये मेरा स्टॉप लॉस वैलिड है। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अगर मान लीजिए निफ्टी 9,150 टच करके, और फ्यूचर्स तो काफ़ी रिस्की होते हैं, और एकदम से 9,151 गई और फटाक से मार्केट बढ़ गया, तो मेरा स्टॉप लॉस वहीं रह जाएगा और वो सिस्टम में जाने के बाद भी, ट्रिगर होने के बाद भी वो कटेगा नहीं, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी बहुत ऊपर चली जाए और मेरा लॉस भी अनलिमिटेड हो जाए। तो इसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि स्टॉप लॉस में डिफरेंस ज़रूर डालें। तो इसमें आपको ट्रिगर प्राइस पे 9,150 बताया है तो 9,150 रख देना है, और प्राइस के ऊपर 9,152 या 53 2 रुपये का आप डिफरेंस डाल दीजिए और उसके बाद इसको प्लेस कर दीजिए। अभी मार्केट चूँकि क्लोज है, नहीं तो इसकी कंफर्मेशन विंडो आती है और दोनों प्राइस मैंने डाल दिए हैं, तो ये स्टॉप लॉस सिस्टम में चला जाता है और पूरी तरह से वैलिड होता है और पूरे इसके चांसेस भी होते हैं कि ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हमने कैश के अंदर परचेज के या होल्डिंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया, हमने एफएनओ पे सेल करके भी स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया। कुछ लोगों की कह रही है कि मैं ऑप्शंस पे कैसे स्टॉप लॉस लगाऊं, तो मैंने वैसे तो कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई किया है कि ऑप्शंस पे स्टॉप लॉस लगाना भी बिल्कुल फ्यूचर्स के जैसा ही है, कैश के जैसा ही है। फिर भी हम एक एग्जांपल से उसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक कॉल निकाली निफ्टी की, तो 9,150 की कॉल मैंने निफ्टी की खरीद रखी है फॉर एग्जांपल, तो उसका स्टॉप लॉस मैंने बताया, अगर आपने कोई चीज़ खरीद रखी है तो उसका स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको सेल पे विंडो खोलनी पड़ेगी। तो मैंने 157 में खरीद रखी है और अब मेरे पास स्टॉप लॉस किसी भी जरिए से आता है कि ये 140 से नीचे जाएगी तो ये बेकार हो जाएगी, यानी फिर और भी ज़्यादा इसमें मंदी के चांसेस हैं और मुझे मेरा लॉस बढ़ जाएगा। तो
जैसा कि फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगता है, तो ये देखिए इसमें एक लॉट बराबर 75 क्वांटिटी ऑलरेडी फीड है और लॉट भी फीड है। अब मुझे सिर्फ इसके अंदर भी रेट डालनी है, जो मेरे को यहाँ पे 140 और यहाँ पे भी 140 डाल देनी है। इसके बाद में जैसे ही मैं इसे प्लेस करूँगा, अभी मार्केट क्लोज है और तो ये स्टॉप लॉस मेरा चला जाएगा सिस्टम के अंदर। और अगर मुझे इसमें भी डिफरेंस डालना होगा तो ट्रिगर प्राइस में मैं डालूंगा 140, जो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, और प्राइस के अंदर मैं डालूंगा 138 या 39 भी डाल सकता हूँ। तो ₹1 का मैं इसमें डिफरेंस डाल दूंगा, तो इसके चांसेस रहेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस पूरी तरह से ट्रिगर हो जाए और उसके बाद एग्जीक्यूटेड भी हो जाए। तो ये इसका स्टॉप लॉस का तरीका है ऑप्शंस का। तो कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस डालने का तरीका सभी में सेम है, चाहे वो कैश हो, फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो। हमें दो तरह की रेट्स मिलती हैं, पहली प्राइस और दूसरी ट्रिगर प्राइस। दोनों के अंदर यदि हम रेट डालेंगे तो स्टॉप लॉस होगा। अगर हमने खरीदी है तो उसके कम नीचे वाली रेट में स्टॉप लॉस डलेगा, बेची है तो ऊपर वाली रेट में स्टॉप लॉस डलेगा। अब एक क्वेश्चन और रह जाता है कि कई लोग बोलते हैं कि ₹150 अगर किसी चीज़ की रेट चल रही है। चलो अब हम एक कैश का एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर भी कैश के अंदर मैंने एडलविस को ही जैसे वापस से ले लिया है, ये देखिए, और इसकी विंडो खोल ली है बाई की। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार ऐसी कॉल आई है कि ₹44.15 इसकी रेट चल रही है, लेकिन ब्रेकआउट लेवल 45 पे है। अगर 45 के ऊपर अगर ये जाएगा तो ही इसमें और भी अपसाइड जाने के चांसेस हैं। जब तक 45 को ऊपर में नहीं तोड़ता है तब तक ये स्टॉक इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है। तो कुछ लोगों के सामने प्रॉब्लम होती है, यार या तो 45 को स्क्रीन पे बैठे बैठे देखते रहें कि 45 जब आएगा तब बाई करेंगे, और या फिर अलर्ट लगा दे कि सिस्टम के अंदर ये वही अलर्ट मिल जाए। लेकिन इससे बचने का भी एक तरीका है कि हम अपना पहले से ही ऑर्डर डाल सकते हैं यदि हमारे पास कोई ब्रेकआउट ट्रेड है तो ये देखिए ये 44.15 एडलविस चल रहा है और मेरे पास कॉल आई है कि 45 के ऊपर अगर ये जाए तो इसको खरीद लेना चाहिए। तो अब मुझे जैसे 100 क्वांटिटी खरीदनी है तो इसको स्टॉप लॉस लगा के ही हम खरीद सकते हैं। वो देखिए कैसे खरीदेंगे। प्राइस के अंदर मैं 45 डालूंगा और ट्रिगर प्राइस में भी 45 डालूंगा, तो ये मेरा बाई है और ये 45 और ट्रिगर प्राइस 45, और मैं सिस्टम को प्लेस कर दूंगा, ऑर्डर को प्लेस कर दूंगा। तो ये देखिए मैंने दोनों रेट 45 डाल दिए और इसको कंफर्म करूंगा तो ये मेरा ट्रेड सिस्टम में चला जाएगा। तो ये 45 डालने से जब भी रेट 45 के पास जाएगा एक बार ट्रेड होगा, उसके बाद मेरा भी ट्रेड हो जाएगा। लेकिन यही भी हो सकता है कि 45 होने के बाद वो ऊपर चला जाए, तो इसके अंदर भी मुझे डिफरेंस डाल देना है ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि मेरा ट्रेड भी हो जाएगा। तो 45 ट्रिगर प्राइस को रहने देना है और 45 प्राइस वाली जगह 45.10 कर देना है। तो ये देखिए मैंने 10 पैसे का दोनों में डिफरेंस डाल दिया। अब जब भी ये रेट 45 जाएगा और उसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो ये मेरा 10 पैसे के डिफरेंस में मेरा ट्रेड हो जाएगा, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मुझे इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये तरीका है, चाहे वो कैश हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शन हो, मैं ऐसे ब्रेकआउट ट्रेड भी कर सकता हूँ यदि मेरे पास कोई रिसर्च की कॉल आती है तो ये मैंने मेरी तरफ से आपको स्टॉप लॉस लगाना कैश, कॉमोडिटी, कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बता दिया है और ब्रेकआउट ट्रेड भी बता दिया है। इसके साथ ही कई लोग करेंसी में और कमोडिटीज़ में भी ट्रेड करते हैं, तो उसका भी स्टॉप लॉस लगाना भी यही है, सेम तरीका है, सिर्फ हमें प्राइस ही डालना रहता है। लॉट साइज ऑलरेडी फीड आती है, अगर हमारी लॉट साइज एक से ज़्यादा है तो उसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद प्राइस, दोनों प्राइस डाल दें, तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा और आप बड़े लॉस से बच जाएंगे। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक